कल तुम लोग आ सकते हो क्या? हाँ, आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, कोई ना, कोई ना। कॉस एक्स माइनस वन का मॉड, बस। और ठीक है, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? दिस इंटू कितना? एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस का थ्री। बस, बात नहीं। चलो, जल्दी जल्दी बताओ, कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? सिर्फ थ्री पे? वन और थ्री पे? कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियल होगा? पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले, ये फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? वन पे और थ्री पे। ये फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशियल होगा? ये ऑलवेज डिफरेंशियल होता है ना रे। cos x माइनस वन का मॉड, cos x माइनस वन। एक मिनट, ये हमेशा होता है क्या? हाँ, हाँ, सही है ना। x माइनस वन को चाहे x माइनस वन लिखो, चाहे वन माइनस एक्स लिखो, cos नेगेटिव को वैसे भी खाया जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। आ रहा है ना? ये हमेशा डिफरेंशियल, ये नॉन डिफरेंशियल होगा वन और थ्री पे। अब बताओ, कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियल आएगा? वन पे, एक पे कि दो पे? ये चेक करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन? हाँ, कंडीशन चेक करोगे? सही में यार। तीन पे पक्का नॉन डिफरेंशियल, वन पे भी पक्का नॉन डिफरेंशियल। कि वन पे ये नॉन डिफरेंशियल है, क्या वन पे ये जीरो हाइट ले रहा है क्या? वन रखोगे तो कॉस जीरो बनेगा ना, कॉस जीरो कितना होता है? वन, है ना। ये डिफरेंशियल कब बनता है? जब ये जीरो हाइट लेता। जीरो हाइट थोड़ी लेगा वन पे। पक्का नॉन डिफरेंशियल आएगा किस पे? वन एंड थ्री। याद है ना? नहीं आया? गलत है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस साइन मॉड एक्स। बोलो। तो ये नॉन डिफरेंशियल कहां? ये नॉन डिफरेंशियल कहां होगा? जीरो पे। ये नॉन डिफरेंशियल होगा, इसके रूट्स क्या है? प्लस टू और माइनस वन। पक्का नॉन डिफरेंशियल कहां? नॉन डिफरेंशियल कहां का बताओ? जीरो पे क्या कहते हो, डिफरेंशियल की नॉन डिफरेंशियल? जीरो पर डिफरेंशियल की नॉन डिफरेंशियल? नॉन डिफरेंशियल, क्योंकि एक फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है और दूसरा ध्यान देना जीरो पे डिफरेंशियल है। ये नॉन डिफरेंशियल सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे है ना, जीरो पे डिफरेंशियल है। तो एक पॉइंट पर एक डिफरेंशियल, दूसरा नॉन डिफरेंशियल, तो पक्का नॉन डिफरेंशियल। तो ये पक्का नॉन डिफरेंशियल। टू पे, टू पे ये पक्का नॉन डिफरेंशियल, और टू पे ये जीरो हाइट भी नहीं पकड़ रहा, और टू पे ये डिफरेंशियल है, तो भी पक्का। माइनस वन पे, माइनस वन पे चेक करना पड़ेगा कि पक्का डिफरेंशियल होगा। माइनस वन पे सोचो ये नॉन डिफरेंशियल है, बट माइनस वन पे ये सोचो जीरो हो रहा है। माइनस वन पे पक्का डिफरेंशियल होगा। देख लेना अपनी लैंग्वेज में, माइनस वन पे नॉन डिफरेंशियल है, बिल्कुल सही बात है, बट उस पॉइंट पे इसकी एट जीरो हो रही है ना।
हाँ हाँ हाँ। तो ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ कहाँ, ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ कहाँ, 1 और 4 पे। ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ होगा, 1 पे। ये नॉन डिफरेंशियल कहाँ होगा, ऑलवेज डिफरेंशियल। तो ऐसे सोचो कि मॉड हटता तो या तो प्लस में खुलता है माइनस में खुलता, और कॉस में फर्क नहीं पड़ता प्लस है कि माइनस है। ये नॉन डिफरेंशियल कहां पे, 1 पे। चलो पहले अपन इस वाले फंक्शन का चेक करते हैं। देखो कॉस ऑफ मॉड एक्स माइनस 2, ये तो देखो डिफरेंशियल, ये तो कोई दिक्कत दे नहीं रहा। बस तो कौन सा है, साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस 1 इंटू कितना मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1, कितना कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस का 2। देखो बिल्कुल सही बात है, ये 1 पे नॉन डिफरेंशियल है, बट ये 1 पे 0 नहीं है। बता देना 1 पे दो दो फंक्शन नॉन डिफरेंशियल है, चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करें, चेक कैसे करें, ये 1 पे डिफरेंशियल है कि नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करोगे, देखो इसको तो मैं लिखूं ना लिखूं बात बराबर है, ये तो डिफरेंशियल ही है। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे चेक करोगे, पहले मॉड हटाना पड़ेगा, मॉड हटाना पड़ेगा तभी तो डेरिवेटिव कर पाओगे। मॉड कैसे हटाओगे, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब बात कर रहे हैं किसके, 1 प्लस के। 1 प्लस में फंक्शन, 1 प्लस में ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों का मॉड सीधा हटता, क्या बनता, साइन एक्स माइनस 1 इंटू कितना एक्स माइनस का 1। इसका डिफरेंशिएट कर दे, कितना आएगा, साइन एक्स माइनस का 1, इसका डेरिवेटिव 1, एक्स माइनस का 1, साइन एक्स माइनस का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स माइनस का 1। 1 रखो, 1 रखो, ये 0 ये 0, एफ डैश 1 प्लस कितना आ गया 0। हमने राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे किया, पहले हमने मॉड हटाया, और मॉड कैसे हटेगा वो डिपेंड कर रहा है कि हम 1 प्लस पे है कि 1 माइनस पे। 1 प्लस थे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों मॉड सीधा हटा दिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे करते, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कैसे करते बताओ, एफ की फंक्शन पहले निकाल लो किस पे, 1 माइनस पर, एफ ऑफ एक्स निकालने पहले 1 माइनस पे, तो 1 माइनस पर सोचो क्या होगा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, और दोनों अगर नेगेटिव खुलते तो जरा सोचो, ये भी नेगेटिव खुलता और ये भी नेगेटिव खुलता, दो नेगेटिव सोचो कट कर तो सेम ही तो आ जाते। जरा सोचो 1 माइनस पर भी जो पहले फंक्शन था अभी भी वही रहा, पक्का एफ डैश ऑफ 1 माइनस भी कितना आएगा 0। क्या कमेंट कर सकता हूं, that sin mod x minus 1 into mod x minus 1 is always differential। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तो ये फंक्शन तो ऑलवेज ही डिफरेंशियल आ गया, और ये फंक्शन नॉन डिफरेंशियल था किस पे, 1 और 4 पे।
और 1/4 पे देखो इसने कोई हेल्प नहीं करी, कितना था नॉन डिफरेंशियल एट 1 and 4। अरे भाई हाँ, हो गया ना, ये बड़ा अच्छा बन गया। ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में देखो सेम ही फंक्शन बन गया, सेम फंक्शन ही बन गया, तो डेरिवेटिव तो सेम आएगा ही आएगा। हाँ हाँ, ये निकालो एक बार में सही बता। डिफरेंशियल एक्स बिलोंगिंग टू -20 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी एक्स बिलोंगिंग टू -20 से 20। सही बताना एक बार। पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशियल। हाँ तो क्या
41 40 और 40 और 40। अच्छा, मैं एक चीज बोल, आसपास भी नहीं हूँ। ठीक, 9, 79 है। चलो गौर करो, गौर करना। ये पूछा गया है ये फंक्शन कहां कहां नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये क्या है ग्रेडिएंट डियर, बस ये सोचो नॉन डिफरेंशिएबल होता, ये तो सोचो डिसकंटिन्यूस ही हो जाता हर इंटीजर पे। ये हर इंटीजर पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूस है नॉन डिफरेंशिएबल तो पक्का है ना, तो पता है ना। ये डिसकंटिन्यूस कहां कहां होगा, हर इंटीजर पे है ना। -20 पे ओपन ब्रैकेट है तो ये डिसकंटिन्यूस होता माइनस का 19, -18 अप टू कितना 0, 1, 2 अप टू 19 तक। तो कितने पॉइंट आते हैं, 19 इधर और एक 0, पॉइंट्स आते हैं 39 पॉइंट्स। तो जो ये नॉन डिफरेंशिएबल होता हर इंटीजर +1/2 पे, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता हर इंटीजर +1/2 पे, मतलब इंटीजर से 1/2 आगे। ये सोचो नॉन डिफरेंशियल होता एट -19.5, -18.5 लेके माइनस का 1.5 लेके कितना माइनस का 0.5 प्लस 0.5 से लेके कितना 19.5। देखो 0, 1, 2 से लेके 19, बीसीए ध्यान देना, ये 40 पॉइंट्स हैं। और ये जो 40 हैं और ये जो 39 थे, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसमें और इसमें कोई भी कॉमन है क्या, ये 40 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल, ये 39 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल, तो टोटल 79 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल तो आ गया। इसका क्या, ये नॉन डिफरेंशियल होता सोचो किस पे, -3/2 पे। तो टोटल कितने पॉइंट्स आए, टोटल कितने आए, क्योंकि सर ना -3/2 तो यहां आ चुका होगा। अरे क्या -3/2 पे चेक नहीं लगाना पड़ेगा, क्या -3/2 पे चेक लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों -3/2 पे ये भी नॉन डिफरेंशिएबल, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, क्या दो तो नॉन डिफरेंशिएबल है ना, वो अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये समझना डिस्कंटिन्यूटी वाला नॉन डिफरेंशिएबल है। -3/2 पे तो सोचो हाइट ही चेंज हो जा रही है एकदम से। डिफरेंशिएबल की तब बात करेंगे जब ग्राफ कंटिन्यूस हो। ये कंटिन्यूस है -3/2 पे, ये डिस्कंटिन्यूस है -3/2 पे, कंटिन्यूस पे डिस्कंटिन्यूस पक्का डिस्कंटिन्यूस, -3/2 पे पक्का नॉन डिफरेंशिएबल। टोटल कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल आए, 9। बिना सोचे बिना दिमाग लगाए तुम्हें नंबर मिल जाएंगे पेपर में, नहीं होने वाला। निकलोगे बहुत सारे मीडियम होंगे। क्या टफ आया था, क्या इजी आया था, मैथ्स बहुत टफ, बहुत लेंदी। आया था, तुम लोग पता है किस होप में बैठे हो, 2 लाइन का क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व करके झट से नंबर, पहले यूनिवर्स में ऐसा हो रहा होगा। चलो आगे चले, तो बताया कि ये वाला कंसेप्ट है,
एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के कितने नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स और एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स। पक्का क्लियर हुआ? तो अगला कंसेप्ट आते हैं। अगला कंसेप्ट आते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर m इंटू साइन वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। पहले भी किया है, क्या था क्या? फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पर एडवांस में भी आया था, जैसा ही आया था। फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच function is discontinuous at x equal to 0. m for which function is discontinuous at x equal to 0. तो discontinuous at x equal to 0, तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, और चूंकि हम लोग जीरो से आगे की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट का तो सेंस ही नहीं है, सिर्फ राइट हैंड लिमिट और पॉइंट वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम। राइट हैंड लिमिट should be equal to 0 for continuous. Right hand limit should be equal to 0 for continuous. डिस्कंटिन्यूटी के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट कैसे चेक करें? सी फंक्शन का राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड टू कितना? 0 प्लस x की पावर m इंटू साइन 1 अपॉन x। ये अपन को 0 चाहिए फॉर कंटिन्यूटी, है ना? बताओ इसको 0 होने के लिए m को क्या होना पड़ेगा? जस्ट 0 प्लस पे क्या हो रहा होगा? 0 प्लस पे कुछ दिख रहा है? 0 प्लस पे 1 अपॉन 0 प्लस ये क्या बनेगा? इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी ये सोचो कैसा बनता था? ऑक्सिलेटिंग, याद है? अगर सोचो ये नहीं होता, अगर ये सोचो नहीं होता, क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती क्या 0 प्लस पे? याद करो ऑक्सिलेटिंग फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मुझे इसको क्या बनाना है? 0। ये 0 कब बन सकता है? जब यहां पर कुछ ना कुछ x बचे, कुछ ना कुछ x बचेगा, तभी तो 0 इंटू एनीथिंग विच इज ऑक्सिलेटिंग बिटवीन -1 से 1 कितना होगा? 0 होगा। मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ x बचना चाहिए। m क्या लूं? 0 से बड़ा कि 1 से बड़ा या 1 से छोटा? से बड़ा, 0 से बड़ा। सिंपल सी बात है, रख के चेक कर लो। अब उनको कंफ्यूजन हो रहा है 0 से 1 वाला लेंगे कि नहीं लेंगे। मैं तो कह रहा हूं x m तुम ले लो 0.1, तो x की पावर 0.1 इंटू साइन 1 बाय x। इसका जरा सोचो, लिमिट x इंटू 0 प्लस, क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये चीज ऑक्सिलेटिंग है, ये चीज ऑक्सिलेटिंग है किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में। और ये क्या है? 0 की पावर 0.1 पावर 0.1, ये भी लगभग 0 ही होगा ना यार? नहीं होगा। 0 इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 से 1, ये भी सोचो कितना होता? 0 ही होता। इस अगर मुझे इसको 0 करना है तो m तुम्हारा क्या होना पड़ेगा? 0 से बड़ा, कंटिन्यूटी के लिए ना। बट क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? m को 0 से छोटा। m 0 कर सकते कि नहीं कर सकते? अगर m एग्जैक्ट 0 हो जाता तो ये निपट जाता, वो भी तो देखो डिसकंटिन्यूअस आया था। सच बताओ, आगे से पार्टिस एक भी नहीं आएगा, ये नहीं आया तो
कहा ये चीज ऑक्सीलेट कर रही थी, इसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए यहाँ कुछ ना कुछ जीरो बचना चाहिए, कुछ ना कुछ जीरो बचना चाहिए, मतलब एम कुछ तो होना चाहिए, 0.1 ही सही होना चाहिए। एम क्या रख दो, जीरो से बड़ा। ये किसके लिए क्वेश्चन था अपना, और फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, लिखा आएगा एम शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ, हाँ, चले अगला पार्ट देखते हैं। And values of m for which function is differentiable at x equal to, for which function is differentiable at x equal to 0। डिफरेंशियबल कब होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसा हो, सेम। बट इस केस में देखो राइट हैंड डेरिवेटिव बस फाइनाइट होना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, नेगेटिव साइड है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा कैसा होना है, फाइनाइट। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ प्लस एच माइनस एफ ऑफ सॉरी 0 कौन कितना एच, लिमिट एच टेंड टू कितना 0 प्लस, ये लिखा क्या है, एफ ऑफ एच ही तो लिखा है, एफ ऑफ एच क्या आएगा, एच की पावर एम साइन ऑफ 1 बाय एच, एग्जैक्ट 0 पे देखो 0 दे रखा है, कौन कितना एच, लिमिट एच टेंड टू कितना 0 प्लस, एक एच से एक एच कैंसिल, बचेगा एच की पावर एम माइनस 1 इंटू साइन 1 बाय एच बचता, और ये अपन को कैसे चाहिए था, फाइनाइट। वापस से सेम ही चीज बन गई, तो 0 प्लस पर वापस से ये कैसे बन रहा है, ऑक्सीलेटिंग है, ऑक्सीलेटिंग, और ये अगर ऑक्सीलेट कर रहा है और अगर सचो ये ना रहे, क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इन अपन क्या चाहेंगे कि ये कुछ ना कुछ तो बचा रहे, कुछ ना कुछ बचा रहे, तो एम क्या होना चाहिए, क्या एम एग्जैक्ट 1 हो सकता है क्या, अगर एम एग्जैक्ट 1 होता तो कुछ बचता ही नहीं ना, अगर कुछ ना कुछ बचाना है एम को क्या होना पड़ेगा बताओ, ए अगर एम 1 से बड़ा होगा तभी ये डिफरेंशियबल हो पाएगा। है पक्का, पार्ट देखें। अगले पार्ट में अगर मान लो मैंने तुमसे पूछा होता फाइंड वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल क्या बोलते, कंटिन्यूअस होना है और डिफरेंशियबल
नहीं हो रहा है, से 0 पे ओपन 1 पे क्लोज। ये देखो डिफरेंशियल कब हो रहा था, 1 से बड़े पे, नॉन डिफरेंशियल कब होगा, 1 से छोटे पे। आ रहा होगा, सिंपल सा है। अगली पार्ट में सही गेम चालू होता है। यहाँ तक तो आ गया होगा। फंक्शन इज, ठीक है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट is differentiable but derivative is not continuous. Function is differentiable but derivative is not continuous. अब ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं है, कैसा हो सकता है? लॉजिकली ना, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए हम देख ही चुके हैं क्या होना पड़ता था, m को 1 से बढ़ा। बट इस बार इसने कहा है कि जो डेरिवेटिव हो वो कंटीन्यूअस नहीं है। और ध्यान देना, हम लोग डेरिवेटिव फंक्शन निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव माने क्या, एफ डैश एक्स ही तो होगा। क्या हम एफ डैश एक्स फंक्शन निकाल सकते हैं क्या? तो अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, कर दे, एक्स की पावर m cos of 1 upon x into minus 1 upon x square plus sin 1 upon x, x की पावर m का बताओ, m x की पावर m माइनस का 1। थोड़ा सा देखते, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटता कितना था, x की पावर m माइनस 2 इंटू cos ऑफ 1 upon x, यहां से कितना था, m इंटू x की पावर m minus 1 into sin of 1 upon x. This is the derivative function. और ये क्या कहना चाहता है कि ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड लिमिट इसका डज नॉट एग्जिस्ट होना पड़ेगा। अगर इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गया है ना, तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गई तो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो जाएगा ना। हम क्या चाहते हैं, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे। और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, और देखो यहां तुम्हें ऑक्सिलेटरी फंक्शंस दिख रहे होंगे। हम क्या चाहेंगे कि एक आधा ऑक्सिलेटरी फंक्शन बच जाए। अगर एक आधा ऑक्सिलेटरी फंक्शन बच गया तो सोचो वो पक्का लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करने देगा। अगर बच गया, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगी क्या? तो हमें देखना है कि भाई समझ में आ रहा है, ऑक्सिलेटरी फंक्शन बचना चाहिए। जरा गौर करो, ये क्या है, एक ऑक्सिलेटरी फंक्शन है। गौर करना, ये भी क्या है, एक ऑक्सिलेटरी फंक्शन। बट क्वेश्चन में ये भी कहा है कि भाई फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना है, मींस m पक्का 1 से बड़ा तो ही है। अगर बताओ m 1 से बड़ा है तो क्या ये ऑक्सिलेटरी फंक्शन बचेगा कि निपट जाएगा? अरे निपट जाएगा कि m अगर 1 से बड़ा है तो यहां कुछ ना कुछ तो x बच रहा है ना, कुछ ना कुछ x इंटू समथिंग जो कि -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, तो पक्का 0 होगा। लेकिन ये भी ऑक्सीलेटरी फंक्शन है, और m अगर तुमने 1 से बड़ा रखा है तो जरा सोचो ये 0 कब होता, ये चीज 0 कब होती, जब यहां कुछ ना कुछ x बचता, इस x के यहां कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होता, इस m क्या हो 2 से बड़ा, तब सोचो ये भी 0 होता। बट हमें इसको 0 नहीं होने देना, लेकिन हमें डिफरेंशिएबल भी होना है।
क्या बोलो बताओ? m 1 से तो कैसा हो जाए बड़ा, लेकिन 2 से कैसा हो जाए? कि अगर मैं m को 2 से छोटा कर दूं तो देखो ये ऑक्सीलेटरी फंक्शन पक्का बचेगा, और अगर ये ऑक्सीलेटरी फंक्शन बचा तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं करना था f डैश एक्स जो फंक्शन था उसे मैं डिसकंटिन्यूअस करना था, मतलब उसकी राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करवानी थी। है ना? कहा दो है ना? लैंग्वेज समझ में आई? फंक्शन इज डिफरेंशियबल एंड डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। तो डेरिवेटिव फंक्शन निकाला, उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करा दी। पर है किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट चेक करते हैं, और किसी फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ये लगाते हैं। दो चीजें चल रही हैं आप, है ना? थोड़ा बताया, तो ले आया। अगले लिखते हैं, अगला। अब इसका आंसर दे सकते हैं। फंक्शन इज डिफरेंशियबल एंड डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। फंक्शन डिफरेंशियबल भी हो और डेरिवेटिव कंटिन्यूअस भी हो। आ रहा है? क्या कहता आएगा? m शुड बी ग्रेटर देन 2। उससे छोटे में डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूअस था ना, तो बड़े में डेरिवेटिव कैसा आएगा? कंटिन्यूअस आएगा। क्या? आगे मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच m डबल डैश x एट x, फाइंड वैल्यूज ऑफ m फॉर विच, ठीक है, f डैश x इज नॉन डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू values of m for which f dash x is non-differentiable at x equals 0। f dash x की डिफरेंशियबिलिटी की बात चल रही है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है कब नहीं होता? क्या यूज करेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव। इसका राइट हैंड डेरिवेटिव क्या लिखो बताओ? f डैश ऑफ 0 प्लस h माइनस f डैश 0 बाय h, लिमिट h इंटू कितना? 0 प्लस f डैश h। ध्यान देना f डैश x फंक्शन मेरे को पता है, तो f डैश h फंक्शन क्या आएगा? माइनस h की पावर m माइनस 2 कॉस ऑफ 1 अपॉन h प्लस m इंटू h की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h लो और 1 अपॉन h और
अब हमें ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स फंक्शन नॉन डिफरेंशियल होना चाहिए। इस एफ डैश एक्स का जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या? एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। शायद दिख रहा हो, एक एच और कटता, एक एच और कटता, कॉस वन बाय एच प्लस एम इंटू एच की पावर एम माइनस टू इंटू कितना, साइन वन बाय एच। और हम क्या चाहते हैं, ये चीज एग्जिस्ट ना करे। ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? ये एग्जिस्ट ना करे, हम यही तो चाहते हैं। और ये कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब एक आधा ऑक्सीलेटरी फंक्शन बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये भी लिख दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियल। ओके, जरा सोचो, 3 से बड़े में क्या होगा? अगर मैं m 3 से बड़ा रख दूं, सोचो, तो ये बचेगा, ये ऑक्सीलेटरी फंक्शन 0। m अगर 3 से बड़ा रख दे तो ये भी ऑक्सीलेटरी फंक्शन 0, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाता। अगर अपन को लिमिट एग्जिस्ट नहीं कराना तो क्या करना पड़ेगा? m को रखना पड़ेगा 3 से। ज्यादा हो रहा है ना? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशियबल। यहां तक तो हो गया होगा। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल बट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियबल, तो इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाली कंडीशन अपन ट्रू कराएंगे। और एफ डैश एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो जो एफ डैश एक्स फंक्शन है उसकी राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करवाएंगे। ठीक है, इसमें एफ डैश एक्स इज नॉन डिफरेंशियबल, तो जो एफ डैश एक्स फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशियबल होना चाहिए। मींस ये वाला जो फॉर्मूला है वो डज नॉट एग्जिस्ट आना चाहिए। और ये वाला फॉर्मूला कैसे लगाते? 0 प्लस एच माइनस एफ डैश 0 बाय एच। ये नॉन डिफरेंशियल मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। पर सोचो, अगर 3 से बड़ा रख देते तो 3 से बड़ा रखते थे, यहां कुछ ना कुछ पॉजिटिव बचता, तो ये भी 0 होता, ये भी 0 होता, एग्जिस्ट कर जाता। मैं अभी भी वर्ड अगर यूज किया जाए कि ये चीज डिसकंटिन्यूअस है, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालो। अभी भी बोला जाए कि ये चीज नॉन डिफरेंशियबल है, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, है ना? जैसे अगर पूछा जाए कि एफ डबल डैश एक्स डिफरेंशियबल है कि नहीं, एफ डबल डैश एक्स कब डिफरेंशियबल होगा? समझ में आ रहा है? तुम क्या यूज करते? एफ डबल डैश 0 प्लस एच माइनस एफ डबल डैश 0 बाय एच, उसकी लिमिट एग्जिस्ट कराते। है थोड़ा बहुत। क्या पढ़ा है? बड़ा आसान है, पढ़ रखा पहले। कितना? लागे याद रहेगा ये? पक्का ना भाई? अगला पढ़ते हैं हम लोग, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वही है जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था शुरुआत में। डेरिवेटिव करना, डेरिवेटिव करना आता है तुम लोगों को ना?
जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। अब ध्यान देना, इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मैं निकाल सकता हूं फर्स्ट प्रिंसिपल से, साइन एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0। डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू कितना 0। है ना? क्या करूं? 0/0 फॉर्म है, एलोस्ट्रल लगा दे। 0/0 फॉर्म है कि नहीं है? एच 0 रखो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स 0, ये भी क्या है 0। 0/0 फॉर्म, एलोस्ट्रल लगा दे। नो, वही तो प्रूव करना है यार, इसका डेरिवेटिव भी तो प्रूव करना है। तुम साइन एक्स का कॉस एक्स लिख दो, ठीक है ना? वो नहीं करना होगा ना, हमें साइन एक्स का ही तो डेरिवेटिव निकालना है ना। बिल्कुल, सीरीज लगाते, सीरीज लग जाएगी क्या? ए 0 को टेंड कर रहा है क्या? सीरीज नहीं लगा सकते, क्या लगाए? साइन ए प्लस बी तो लगा सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, बात कम करो, माइनस का कितना साइन एक्स अपॉन एच, बोलो है ना? लिमिट एच टेंड टू कितना 0। अब ध्यान देना, जो टर्म दिक्कत नहीं दे रहा उसको हटा दे। बोलो कॉस एच कितना बन जाएगा 1। मान लो अगर तुम्हें लग भी रहा है कि दिक्कत दे सकता है तो चलो सीरीज खोल देते हैं अब सबकी। अब कॉस एच और साइन एच का एक्सपांशन खोल सकते हैं। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का कितना था 1 माइनस का एच स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस एक्स का साइन एच को क्या लिख दूं मैं एच माइनस का कितना साइन एक्स अपॉन कितना एच 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स कटता क्या क्या बचता एच इंटू कॉस एक्स इंटू एच, यहां से माइनस का साइन एक्स इंटू एच स्क्वायर बाय 2, नीचे कितना एच, एक एच से एच निपटा दे, कितना बचेगा कॉस एक्स इंटू 1 माइनस का साइन एक्स इंटू एच बाय 2। और अब वापस से लिमिट एच टेंड टू 0 रख दूं, और जब एच टेंड टू 0 रखोगे तो एच 0 है, देखो ये टर्म निपट जाएगा, कितना बचेगा, ये तुम्हारा डेरिवेटिव आता कितना आया। अब हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रूव कर सकते हैं कि क्या होगा। ई फंक्शन का डेरिवेटिव करना हो तो सीधा फर्स्ट प्रिंसिपल लगा दो। बहुत भी नहीं है क्या? बस बात नहीं, देखिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log x base e using first principle। फर्स्ट प्रिंसिपल
फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से हमें log x का डेरिवेटिव निकालना है। आराम से कैसे करें बताओ। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ध्यान देना, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे ले सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू 0। एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या रख दे? लॉग एक्स। लॉग एक्स बेस ई का हमें डेरिवेटिव निकालना है। क्या करूंगा बताओ? लॉग ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का लॉग एक्स तो बाय एच, लिमिट एच टेंड टू कितना? अब क्या? लॉग की चीज लगा दे, लग जाएगी क्या? वो 1 प्लस एच में लगता था, क्या करें? लॉग ए माइनस लॉग बी बनेगा लॉग ए बाय बी, एक्स प्लस एच अपॉन कितना? एक्स, और एक्स को दोनों बांट दो। बड़ी अच्छी जुगाड़ बनी, 1 प्लस एच अपॉन एक्स। और अगर h 0 को टेंड कर रहा है तो अब देखो log 1 प्लस समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0। अब तो सीरीज लगा सकते हैं। और अब अगर सीरीज लगाते तो क्या बन जाएगा? log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन क्या होता है? तो ये आएगा जे एच था सर, क्या है? h, लिमिट h टेंड टू कितना? 0, कटता आता 1 ऑन x। ठीक है, आगे चले। बात कम करो, पर देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल, गंदा आएगा, देखना। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस का एच माइनस का एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू कितना? 0।
ए आया नहीं आया। अब तुम्हें ध्यान देना, बहुत सारी एंट्रीज आनी चाहिए यहां पर। गौर करना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन रहा है, याद है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी तो कितना आएगा बताओ? 2x प्लस का h इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस का बी, x प्लस एच माइनस एक्स कितना आएगा? h। और लिमिट h इंटू कितना? 0। और h अगर 0 को टेंड कर रहा है, कुछ कटता हुआ दिख रहा है, साइन h को क्या लिख सकता हूं? h। साइन h को h लिख सकते हैं, कितना? साइन ऑफ 2x प्लस h। और अब h को 0 रखने में कोई दिक्कत है क्या? h को 0 रख दो, आएगा साइन d होता है क्या? इसका डेरिवेटिव आता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जेन्यू लगता ना? साइन एक्स का होल स्क्वायर, पहले साइन एक्स को t मानते मानते, स्क्वायर का 2t, तो बताया। है पक्का? ठीक है। शांत, आगे चले। अगले ना, तो इसी तरीके से हम लोग बेसिकली हर फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ठीक है, सबका निकालने से अच्छा हम लोग सबको याद कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉमन फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ कॉमन फंक्शंस, बोलते चलो। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चले, और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली एक दूसरे प्लस माइनस आए, क्यों? नेगेटिव आए, क्यों?
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कुछ अच्छा होता था 5/2। ये फंक्शन और ये फंक्शन हमेशा बराबर है, दोनों का डेरिवेटिव भी हमेशा बराबर होगा, दोनों से डिफरेंशिएट कर दे, साइड डिफरेंशिएट कर दे, लेसन में आ गया वो। मैं एक दूसरे के नेगेटिव आए हैं, tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स 5/2, तो डिफरेंशिएट नेगेटिव आएगा, sec इनवर्स एक्स का 1/mod x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 पड़ गया, cosec इनवर्स एक्स का -1/mod x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 याद कर लेना। सेट याद हो गए ट्रिग्नोमेट्री के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। कुछ तो यार क्या, और देखो e की बार एक्स का एक्स का पर एक्स, ए की बार एक्स का ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, बोलो बात कम करो, लॉग एक्स बेस ई का, लॉग एक्स बेस ई का एक्स, लॉग एक्स बेस ए का लॉग एक्स बेस ए का। तो अपन को ध्यान देना सिर्फ बेस ई का डेरिवेटिव करना आता है, सिर्फ बेस ई का ही डेरिवेटिव करना आता है। तो अगर यहां ए आ रहा है तो क्यों ना पहले इसको ई में कन्वर्ट कर ले, बेस चेंजिंग थ्योरम एक्स बेस ई अपॉन लॉग ए बेस ई आते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। और अच्छी बात क्या है ये एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो ये कैसा है कांस्टेंट, बाहर निकाला ऊपर ले गए, बाहर निकाला ऊपर ले गए, और लॉग एक्स बेस ई का डेरिवेटिव कितना आता 1/x। अरे हमें सिर्फ लॉग एक्स बेस ई का ही डेरिवेटिव करना आता था, कुछ और बेस अगर आ जाए या तो फॉर्मूला याद कर लो, लॉग ई बेस ए इंटू 1/x होता है, ये फैक्टर और आ जाता है क्या, प्रोसेस याद रखो। ये है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा क्या, तो 1/x का डेरिवेटिव एक्स का -1/x², रूट एक्स का एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n-1, बात कम करो।
है क्या? स्टैंडर्ड फंक्शंस इतने होते हैं। चले अगला, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता था? दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है और इसका डेरिवेटिव है, पहले का कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, याद है? फंक्शन में हो और डेरिवेटिव करना है तो एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को कांस्टेंट रखो, पहले का डेरिवेटिव। और अगर यही तीन में आ जाता तो, अगर तीन में आ जाता था तो दो को कांस्टेंट रखो, एक टाइम पर एक का डेरिवेटिव करो। तो एफ और जी को रखा कांस्टेंट, एच का डेरिवेटिव, एफ और एच को रखा कांस्टेंट, जी का डेरिवेटिव, जी और एच को रखा कांस्टेंट, एफ का। अगला डिवीजन रूल क्या होता था? एफ बाई जी का डेरिवेटिव, डी एन डैश माइनस का एन डी डैश अपॉन डी स्क्वायर, मीन्स डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आ रहा है ना? अगला चेन रूल याद है? अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, एक्स करना है, लेकिन तुम्हें इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मान लो तुम्हें कुछ और आता है, वाई आता है, या कुछ इसका डेरिवेटिव तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू मान लो जी ऑफ एक्स आता है, तुम उसके रिस्पेक्ट में कर दो, लेकिन फिर इस जी ऑफ एक्स का खुद का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहिए, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स पता है, निकाल लो, तो जी ऑफ एक्स का खुद का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई कर दो। हो गया? नहीं आ रहा क्या? पढ़ रखा अपन ने? थोड़ा बहुत। आगे
ठीक है क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस इंडिविजुअली कर लेते हैं। याद है? और बताओ, dx ऑफ साइन ऑफ e की पावर x। तुम्हें जिसको t मानना है मानो, t मानने के बाद जो फंक्शन बनना चाहिए तुम्हें उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। यहां किसको t माने? इसको t मान लो। साइन t का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन t का डेरिवेटिव cos t। जिसको भी तुमने t माना है उसका खुद का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। जिसको t मानना है मानो, t मानने के बाद जो भी फंक्शन बन रहा है तुम्हें उसका डेरिवेटिव आना चाहिए, और फिर जिसको भी तुमने t माना था उसका खुद का डेरिवेटिव। d by dx ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन x। इसको t माने, गौर करना, इस पूरे log 1 अपॉन x को t मान लो, क्या बनेगा? रूट टी। रूट टी का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 रूट टी। अब तुमने जिसको भी t माना हो, तुमने t किसको माना था? log 1/x को। अब इसका डेरिवेटिव यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नया क्वेश्चन बन गया कि तुम्हें इस चीज का डेरिवेटिव निकालना है। इसमें वापस से किसको t माने? 1/x को। तो log t का कितना आता? 1/t। और अब हमने जिसको t माना उसका खुद का डेरिवेटिव -1/। आ रहा है d by dx of अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ e रूट x। इसको t माने, पूरी चीज को t मान ले। रूट t का 1/2 रूट t। कोई दिक्कत नहीं। अब हमने किसको t मान रखा है? इस चीज को। तो इसका डेरिवेटिव हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अब इसको t माने, साइन t का कितना आएगा? cos t। अब तुमने किसको t माना था? e की पावर रूट x को। तो इसका डेरिवेटिव तुम्हें यहां मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए तुम्हें किसको t मानना पड़ेगा? रूट x को। e की पावर t का e की पावर t। और लास्ट में तुमने जिसको t माना है उसका खुद का डेरिवेटिव है। आ गया? बस बात कम कर। x² इंटू e टू पावर x साइन, क्या करें? इसका डेरिवेटिव क्या करें? इस पूरे को क्या मानते? t। log t का 1 अपॉन t, log t का 1 अपॉन t। अब जिसको तुमने t माना था उसका खुद का डेरिवेटिव, हमने t किसको मान रखा है? x² इंटू e की पावर x अपॉन साइन x को t मान रखा है।
इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करूं? ठीक है, डिवीजन रूल लगेगा, तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, डिवीजन रूल लगा दे। डिवीजन रूल कैसे लगेगा? डी एन डैश, डी एन डैश न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। और जब तुम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करने जाओगे तो सोच पा रहे हो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ई की पर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पर एक्स को कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, डी एन डैश माइनस एन डी डैश डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करने के लिए इसको क्या मानना पड़ेगा? टी, साइन टी का कॉस टी, और जिसको टी माना उसका खुद का डेरिवेटिव। अपॉन में क्या आएगा? डी स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा? डी का स्क्वायर। आ गया? हो गया क्या? तो बताया चेन रूल ज्यादा होगा। बस तो इसको करने का डेरिवेटिव करने के लिए कैसे करते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। एक तो तरीका सीधा डिवीजन रूल लगा दो, दूसरा ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू है। अगर ऊपर एक प्लस वन माइनस वन कर दे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू क्या बनेगा? वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। वन का डेरिवेटिव कितना था? जीरो। इसका डेरिवेटिव करने के लिए इसको क्या मानते? टी, वन अपॉन टी का माइनस वन अपॉन कितना? टी स्क्वायर, और जिसको टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव। आया? एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट डेरिवेटिव। क्या करें? दो को रखो कांस्टेंट, एक का डेरिवेटिव। एक्स को रखा कांस्टेंट, ई की पावर एक्स को रखा कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। एक्स को रखा कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स, साइन एक्स को रखा कांस्टेंट। एक्स का डेरिवेटिव वन, ई की पावर एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स कांस्टेंट। आया था? चेन रूल आया? चल होते हो ना? बस
अगला फॉर्म वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। वेरिएबल की और वेरिएबल वाले फॉर्म्स का डेरिवेटिव करने के लिए क्या लेते थे? एक लॉग उस साइड, तो y अगर मान लो होता है x की पावर x, फाइंड dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालने से पहले पावर में कभी भी वेरिएबल अगर है तो दूसरा लॉग ले ले। लॉग y इक्वल टू x log x, डिफरेंशिएट कर दें। लॉग y का 1 बाय y, ना हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ना log y का डेरिवेटिव हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू y जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक dy बाय dx के टर्म का तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। log y का डेरिवेटिव हमें विथ रिस्पेक्ट टू y पता है ना, इनटू dy बाय dx करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, प्रोडक्ट रूल, x कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1। dy बाय dx की वैल्यू, dy बाय dx की वैल्यू कितनी आएगी? y को यहां पहुंचा दूं, y इंटू 1 प्लस का कितना? ln x। ठीक है, रिजल्ट याद रखना, बहुत कम आएगा आगे भी। dy बाई डी एक्स ऑफ x की पावर x होता है x की पावर x इंटू 1 प्लस का log x। क्या हो गया? क्या? ये दूसरी क्लास क्लास नहीं होती तुम्हें। शांत। ठीक है, तो तुमको एक राखी असाइनमेंट मिलेगा, मिल गया क्या? नहीं मिला अभी ना? ठीक है, तो 50 क्वेश्चन की एक शीट होगी, 25-25 के दो सेट लेके टेस्ट की तरह देना, ठीक है ना? 25-25 के दो सेट बना लेना, दो सेटिंग में उसको करने की कोशिश करना, ठीक है? चलोगे? क्या? चलो ठीक है, पढ़ लेना। 3D वेक्टर एक्स्ट्रा आएगा, कैलकुलस और 3D और वेक्टर अगले हफ्ते जो टेस्ट होगा, ठीक है, जब भी होगा, ठीक है। और बस से रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, रिवाइज करते चलो, एक बार से रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास कॉपी में अपन बहुत सारे लॉजिक देख रहे हैं, उतना ही कर लोगे तो बहुत है, उससे बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट इतना कर लो कि क्लास कॉपी के तुम्हें कंसेप्ट सारे आते हो, और जो नहीं आ रहे मार्क कर लो, पूछ लो, ठीक है। चलोगे का? ठीक है बच्चों।